दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के रेलवे नेटवर्क दुनिया के टॉप 5 नेटवर्क में से एक है और लाखों कर्मचारियों को नौकरी देने वाला सबसे बड़ा विभाग है। हमारे देश में पहली ट्रेन वर्ष 1853 में पोरबंदर से ठाणे तक चलाई गई थी, जिसने 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अब भारतीय रेल देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। भारत में ऐसी भी जगह है जहां रेल को पहुंचाने में काफी टाइम, तकनीकों और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लेकिन तकनीकी विकास के साथ साथ रेलवे में भी विकास हो रहा है और दूर दूर तक कई ऐसे दुर्गम स्थानों को भी रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है ताकि आवागमन में दिक्कत ना हो। इस वीडियो के माध्यम से एक रेलवे रूट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रेल का पहुंचना काफी मुश्किल था, परंतु भारतीय रेलवे विभाग ने इसको कर दिखाया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भारत के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में। नंबर फर्स्ट पर है कोंकण रेलवे लाइन। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की इतिहास में मील का पत्थर है, जो कि महाराष्ट्र के रोहा से शुरू होकर कर्नाटक के थोकुर तक जाती है। यह रेल लाइन एक सैंडविच की तरह है, जिसके एक तरफ पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियां हैं तो दूसरी तरफ अरब महासागर। कोंकण रेलवे देश की एक ऐसी रेलवे लाइन है जो पश्चिमी घाट में अरब सागर के समानांतर चलती है। अपने पूरे सफर के दौरान यह कई नदियों, पहाड़ों और अरब सागर को पार करते हुए गुजरती है। ये दुर्गम इलाके ही वो कारण थे जिनसे इस रेलवे लाइन के निर्माण को लगभग नामुमकिन सा बना दिया था। इस रेल के रूट पर लगभग 2000 पुल और 92 सुरंगें बनाई गई हैं। एक जानकारी के मुताबिक इस लाइन का निर्माण 20वीं शताब्दी में पूरे किए गए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। बरसात के मौसम में यह रेल लाइन का निर्माण करना काफी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इस देश के हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। समस्या सिर्फ मौसम की ही नहीं थी, बल्कि 42,000 जमीन मालिकों के साथ समझौते से भी जुड़ी हुई थी। 15 सितंबर 1990 के दिन कोणार्क रेलवे के निर्माण को मंजूरी दे दी और रोहा में इसकी आधारशिला रखी गई। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है जम्मू कटरा रेलवे लाइन। इस रेल लाइन के खुलने से माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को कटरा तक जाने में काफ़ी सहूलियत हो गई है। कटरा तक जाने वाला यह रेल नेटवर्क एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पीर पंजाल सुरंग के तहत आता है। सुरंगों और पहाड़ों की इस 80 किलोमीटर के रोमांचक सफर के दौरान कई पुल है। छोटे बड़े करीब 50 पुल से गुजरती ट्रेन 10.9 किलोमीटर का सफर सुरंगों से तय करती है। उधमपुर कटरा सेक्शन पर 85 मीटर का ऊंचा पुल झल्लर नदी पर बना है, जिसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है और 3.15 किलोमीटर से सबसे लंबी सुरंग है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उधमपुर कटरा रेल मार्ग इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के दौरान कई घुमावदार रास्ते और पहाड़ थे। उन्हें काटकर यह रेल नेटवर्क बिछाना इंजीनियरों के लिए एक मुसीबत का काम था, लेकिन उन्होंने इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को कर दिखाया। यही आपको बता दें कि उधमपुर कटरा रूट 326 किलोमीटर लंबे जम्मू उधमपुर कटरा बनिहाल श्रीनगर बारमूला लाइन का हिस्सा है, जो कश्मीर को पूरे देश से जोड़ेगा। यह आज़ादी के बाद पहाड़ी इलाकों में भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है। नंबर 3 पर है रामेश्वरम पुल मार्ग। यह पुल 2065 मीटर लंबा समुद्र पर बना है और दक्षिण भारतीय महानगर चेन्नई को रामेश्वरम से जोड़ता है। इसे पाम्बन ब्रिज या रामेश्वरम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1914 में बनाया गया था। यह तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित है और भारत के मुख्य भूमि पर रामेश्वरम द्वीप को जोड़ता है। पाम्बम पुल ब्रिटिश निर्माण रेलवे द्वारा 1885 में शुरू किया गया था और 1914 में इसके निर्माण का कार्य पूरा हुआ था। इस पुल को निर्माण करने में काफ़ी मुसीबतें आई थी। इस पुल की खासियत है कि यह बीच से खुलता भी है। यह पुल कंक्रीट से बना है और लगभग 145 खंभों पर टिका हुआ है। क्या आप जानते हैं कि यह पुल देश का सबसे बड़ा समुद्र पुल हुआ करता था, जिसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है।
लेकिन अब मुंबई बांद्रा कुर्ला सबसे बड़ा पुल है। यह तमिलनाडु में बना और रामेश्वरम से पाम्बाम द्वीप को जोड़ता है। जो लोग रामेश्वरम जाते हैं उन्हें इस पुल से गुजरना होता है। भारत का सबसे पहला हाईटेक मूविंग ब्रिज रामेश्वरम पुल के समानांतर बनेगा। इसके निर्माण में यूरोप की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस नए ब्रिज को पुराने ब्रिज से 3 मीटर ज़्यादा ऊंचा बनाया जाएगा। इसकी खासियत होगी कि इस ब्रिज का 63 मीटर का बीच का हिस्सा लिफ्ट से जुड़ा होगा, जिससे मालवाहक जहाज़ों के आने जाने पर ऊपर किया जा सकेगा। ऐसा भारत में पहली बार होगा जब पुल में बीच का हिस्सा लिफ्ट की तरह सीधा ऊपर नीचे होगा। रामेश्वरम को भारत के मेनलैंड से जोड़ने वाला पंबन सेतु वर्टिकल लिफ्ट स्पैन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया जाएगा। इस ब्रिज पर स्टेनलेस स्टील की पटरियां भी बिछाई जाएगी, जो भारत में पहली बार होगा। नंबर 4 पर है मणिपुर रेलवे लाइन। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NFR के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मणिपुर में बनाया जा रहा है। यह पुल 141 मीटर ऊंचा होगा, जो यूरोप के मोंटेनेग्रो में बनी 139 मीटर ऊंची मालारेजी का विडक्ट पुल को पीछे छोड़ देगा। इस ब्रिज में लगभग 45 सुरंगें होगी। यह ब्रिज मणिपुर के 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम तुपुल इम्फाल के बीच बिछाई जा रही नई ब्रॉड गेज लाइन के तहत बनाया जा रहा है। इन 45 सुरंगों में से 12 नंबर की सुरंग सबसे लंबी होगी, लगभग 10 किलोमीटर। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यह पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे लंबी रेल सुरंग होगी। इन लंबे खंभों के निर्माण के लिए स्लिप फार्म तकनीक अपनाई जा रही है और स्टील गर्डर के वर्कशॉप में इसको बनाया जा रहा है। यह रेलवे नेटवर्क पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्यों को जोड़ेगा। साथ ही बिहार से किशनगंज के रास्ते NJP के समीप 5 राज्यों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम व नागालैंड तक आवागमन में आसानी हो जाएगी। दोस्तों, पुल के बन जाने पर इन इलाकों से होकर रेल के जरिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीन की सीमा सहित म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं तक पहुंचने की सुविधा हो जाएगी। यह हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन हिमालयी श्रेणियों में दुनिया के सबसे ऊंचे गर्डर रेलवे पुल का निर्माण करने में सक्षम होना वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी। नंबर 5, दिल्ली लद्दाख रेलवे लाइन। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे नई दिल्ली और लद्दाख को सबसे ऊंची रेलवे लाइन से जोड़ने की योजना बना रहा है। यह भारत चीन सीमा के पास से होकर गुजरेगी। यह बिलासपुर मनाली लेह लाइन है। इस रेलवे लाइन की ऊंचाई समुद्र तल से 5360 मीटर तक होगी। यह लाइन लगभग 465 किलोमीटर लंबी होगी। इस लाइन पर 74 सुरंगें, 124 बड़े पुल और 396 छोटे पुल बनाए जाएंगे। साथ ही इसमें 30 स्टेशन होंगे। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इस लाइन पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर सुरंग के भीतर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। आधे से ज़्यादा रास्ता सुरंग में ही होगा और सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर तक की होगी। इस रूट के जरिए बिलासपुर और लेह के बीच महत्वपूर्ण जगहें जैसे सुंदरनगर, मंडी, मनाली, कॉलिंग्स, कोसाकर, कारू, डारचा और उपसी जैसे शहर शामिल है। इस रेलवे लाइन के बनने से लेह 20 घंटों में पहुंचा जा सकेगा। हालांकि इसको बनाने में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा और तकरीबन बर्फ में इसको बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, अब आप ऐसे 5 रेल मार्गों के बारे में जान गए होंगे जो भारत में ऐसी जगह को जोड़ रही है जहां सिर्फ कल्पना की जा सकती और अब वहां भी रेल लाइन बिछाई जा रही है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को जरूर सब्सक्राइब कर लें।